फ्लाइनास और एयर इंडिया फ्लाइट में कौन सी बेस्ट फ्लाइट है, यानी कौन सी फ्लाइट में आप ज्यादा लगेज लेके जा सकते हैं। आज मैं आपको इन दोनों फ्लाइट में फ्लाइनास और एयर इंडिया के बारे में बताने वाला हूँ कि आप अगर फ्लाइनास से सफर कर रहे हैं तो आप उसमें कितना सामान लेके जा सकते हैं, उसमें आपको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप यही एयर इंडिया फ्लाइट से भी सफर कर रहे हैं तो उसमें आप कितना लगेज लेके जा सकते हैं, आपका हैंड बैग क्या होगा और आप उसमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप उसमें स्पेयर लगेज बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। तो दोनों फ्लाइट्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी फ्लाइट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ कि फ्लाइनास और एयर इंडिया फ्लाइट के बीच में मैं कंपेयर करने वाला हूँ कि आप कौन सी फ्लाइट से सफर करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे कि अगर हम फ्लाइनास की बात करें तो फ्लाइनास में जो है आपको कई तरह के टिकट मिलेंगे, जैसे 4 तरह के टिकट मिलेंगे। इसमें एक टिकट होता है लाइट, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्रीमियम। इसमें फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास नहीं होता फ्लाइनास में। तो अगर हम बात करेंगे कि जो इंडिया फ्लाइट जाती है, पाकिस्तान जाती है, बांग्लादेश जाती है, ये फ्लाइट के इसमें 3 ग्रुप में बांटा गया फ्लाइनास फ्लाइट को। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। जो ग्रुप 3 की फ्लाइटें हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जाती हैं। तो ग्रुप 3 की फ्लाइट में अगर हम बात करेंगे, लाइट का अगर टिकट ले लेंगे तो ये सस्ता टिकट आपको पड़ेगा। इसमें आप लगेज नहीं लेके जा सकते, कुछ भी नहीं लगेज लेके जा सकते। अगर यही हमने वैल्यू का टिकट ले लिया है तो आप इसमें एक बैग 30 किलो का लेके जा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम ये प्लस की बात कर लेंगे तो इसमें आप 2 बैग लेके जा सकते हैं। इसमें आपको 40 किलो का लगेज मिलेगा। तो 2 बैग आप 20-20 किलो का बनाइए। और उसके बाद अगर हम ये प्रीमियम की बात कर लेते हैं तो प्रीमियम में भी आप 2 बैग लेके जा सकते हैं 20-20 किलो का। ये सब इकोनॉमी के ही मतलब टिकट, आप अगर टिकट खरीदेंगे इकोनॉमी में ही तो फ्लाइनास में ज्यादा झंझट नहीं है। आपको टिकट खरीदने के लिए बस आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस हिसाब से आप इसमें टिकट खरीद सकते हैं। लाइट, वैल्यू और उसके बाद प्लस, उसके बाद प्रीमियम। ये इंडिया के लिए और पाकिस्तान, बांग्लादेश की सब जगहों के लिए बताया हूँ। अगर इसमें हम केबिन बैग की बात करेंगे, यानी जो हैंड बैग होता है, तो आप इसमें 7 किलो ही लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं है। हाँ, आपके पास अगर एक्स्ट्रा कोई जैसे कि लैपटॉप हुआ या आपका कैमरा हुआ या लेडीज पर्स हुआ तो आप 3 किलो तक उसमें एक्स्ट्रा अलग से छोटा बैग कैरी कर सकते हैं। जिसमें हैंड बैग की बैग की साइज होनी चाहिए 56x36x23 सेंटीमीटर। इसमें आप 7 किलो का ही लेके जा सकते हैं। और अगर हम जो लगेज बैग की बात करेंगे तो ये 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा 30 किलो वजन होना चाहिए, उससे ज्यादा आप वजन नहीं लेके जा सकते। अगर हम इसमें एक्स्ट्रा लगेज की बात करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा लगेज में आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना होगा। जैसे कि अगर आप 15 किलो तक का बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 185 रियाल पे करना होगा। और अगर आप यही 20 किलो बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 300 रियाल पे करना होगा। और 25 किलो बढ़ाते हैं तो 420 रियाल पे करना होगा। अगर आप यही एयरपोर्ट पे बढ़ाते हैं तो आपको 20 किलो का भी 450 रियाल पे करना होगा। अगर आप 1 किलो बढ़ाते हैं, 1 किलो से ज्यादा मतलब 1 किलो से ज्यादा हुआ तो आपको 70 रियाल पर किलो देना होगा। तो ये फ्लाइनास में ये सही सुविधा है कि अगर आपके पास 20 किलो एक्स्ट्रा ज्यादा है तो आप अगर टिकट के साथ नहीं बढ़ा रहे या कोई भी बढ़ा रहे तो आपको वहाँ 450 रियाल फीस देनी होगी। उसके बाद वहां से आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन वही अगर आप 25 किलो टिकट के साथ बढ़ाते हैं तो भी आपको 450 रियाल ही देना पड़ेगा। जब भी आप टिकट निकाल रहे हैं तो आप उसके साथ ही बढ़ा दें। और इसमें आपको खाना नहीं दिया जाता, खाना आपको अलग से बुकिंग करना होता है। जो कि अगर कोई भी जैसे कि चिकन बिरयानी हमने ले लिया तो उसमें 45 रियाल का होता है, कोई सैंडविच ले लिया तो उसमें 25 रियाल का होता है। और अगर आपने पानी का बोतल ले लिया तो उसमें 2 रियाल को आपको फीस अलग से पे करनी होती है। इसमें आपको खाना नहीं दिया जाता फ्लाइनास में। अगर आप फ्लाइनास से सफर कर रहे हैं, अगर आपका सामान टूट गया है या आपका लगेज बैग खो गया है, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको जब आप फ्लाइट से उतरते हैं चाहे जिस एयरपोर्ट पे, तो आपका अगर सामान नहीं आया है तो आप फ्लाइनास के अधिकारियों को मिलिए, उनसे बोलिए कि मेरा सामान नहीं मिल रहा है, तो वो लोग आपके सामान ढूंढने में मदद करेंगे। अगर बाई चांस आपका सामान नहीं मिला, आपका सामान छूट गया या आपका सामान खो गया, तो
आपसे वो एक फॉर्म भरवाएंगे, जिस फॉर्म का नाम होगा PIR। आप वो फॉर्म भर दीजिए, उनके अधिकारियों का हस्ताक्षर ले लीजिए, उसके बाद आप अपने घर से 3 महीने के अंदर आपका सामान आपके घर पे पहुंचा देंगे। अगर आपका सामान नहीं फिर भी नहीं मिला 3 महीने तक, तब आपको वो लोग कंपनसेशन देंगे, जो भी बनेगा, जिस हिसाब से आपका सामान रहेगा उस हिसाब से आपको वो लोग पूरा पैसा पे करेंगे। अगर हम यही एयर इंडिया फ्लाइट की बात करेंगे तो एयर इंडिया फ्लाइट में आप जिस देश जा रहे हो उस देश का अलग अलग हिसाब से है, लेकिन हम गल्फ की बात कर रहे हैं। गल्फ में आप कहीं भी अगर जा रहे हैं तो अगर आपने एयर इंडिया की फ्लाइट ले ली है या आप गल्फ से इंडिया जा रहे हैं तो भी आपको किस हिसाब से लगेज मतलब उसमें मिलेगा। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे एयर इंडिया की, इसमें भी इकोनॉमी वैल्यू होता है, प्रीमियम इकोनॉमी वैल्यू होता है, उसका बिजनेस क्लास होता है, फर्स्ट क्लास होता है, उसका क्लासिक होता है, फ्लेक्स होता है, क्लासिक होता है, फ्लिक्स होता है और फर्स्ट क्लास होता है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि हम गल्फ से जा रहे हैं या गल्फ आ रहे हैं तो आप उसमें कितना मतलब लगेज लेके जा सकते हो। इसमें आप एक 25 किलो का भी लगेज लेके जा सकते हैं, जो कि प्रीमियम इकोनॉमी का है 25 किलो। उसके बाद 30 किलो जो है आप इसमें लेके जा सकते हैं, बिजनेस का क्लासिक है। और फर्स्ट क्लास का जो फिलिक्स टिकट है आप इसमें 35 किलो तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद आप क्लासिक में 30 किलो लेके जा सकते हैं। उसके बाद एक और उसमें आप 35 किलो लेके जा सकते हैं, एक और उसमें 40 किलो लेके जा सकते हैं, एक है 45 किलो लेके जा सकते हैं, एक और 45 किलो आप उसमें लेके जा सकते हैं। इस तरह से फ्लाई एयर इंडिया में आप इतना लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें बताया गया है कि आप 25 किलो का एक ही बैग बनाए, 30 किलो का भी एक बैग बनाए, 35 किलो का आपको 2 बैग बनाना होगा, 30 किलो का एक बैग बना लीजिए, 35 किलो का भी आप उसमें 2 बैग भी बना सकते हैं, और 40 किलो का जो है उसमें आपको 2 बैग ही बनाना होगा, 45 किलो का उसमें भी आपको 2 बैग बनाना होगा। इस तरह से आप उसमें मतलब बना सकते हैं बैगेज। अब इसमें कुछ भाई सवाल करेंगे, यार भाई मेरा जो 25 किलो है तो 25 किलो का मैं 2 बैग बना सकता हूँ। नहीं भाई, आप उसमें 25 किलो में 2 बैग नहीं बनाते हैं, 25 किलो में आप एक ही बैग लेके जाइए तो बेस्ट रहेगा। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए जो एयर इंडिया की फ्लाइट है, इसमें जब आप टिकट लेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसमें भी सस्ता फ्लाइट होता है और महंगी फ्लाइट होती है। तो अगर आप सस्ता लेंगे तो आपको 25 किलो ही लगेज मिलेगा, अगर आप थोड़ी सी महंगा लेंगे तो 30 किलो मिलेगा, और ज्यादा महंगे लेंगे तो 40 किलो मिलेगा, और महंगी लेंगे तो आपको उसमें 45 किलो भी लगेज मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको 25 किलो ही लेके मतलब मिलेगा, आप जिस हिसाब से टिकट लेंगे उस हिसाब से, जैसे कि प्रीमियम इकोनॉमी फिर क्लासिक, इस तरह से इसमें टिकट बांटा गया है। तो अगर आप इसमें जब भी एयर इंडिया की फ्लाइट लेना है तो आप उनसे बोलिए टिकट वालों से कि मुझे इतना लगेज लेके जाना है यार, इसमें कोई मतलब सुविधा है, तो वो लोग खुद बताएंगे यार, आप उस हिसाब से टिकट ले लीजिए। और अगर इसमें हैंडबैग की बात करेंगे तो हैंडबैग आप इसमें 7 किलो ही लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बस अलग से आपको वही छोटा बैग 3 किलो तक का कैरी कर सकते हैं, जिसमें आप अपना लैपटॉप या कैमरा या लेडीज पर्स हुआ, ये सब चीज आप उसमें रख सकते हैं। और इसमें खाना, हर फ्लाइट में एयर इंडिया की फ्लाइट में खाना दिया जाता है, खाने का कोई मसला नहीं है। इसमें खाना अलग से बुकिंग का टिकट के साथ नहीं की पड़ती है, अब इसमें खाना आपको दिया ही जाएगा। अब अगर हमने जैसे कि सऊदी अरब से इंडिया की फ्लाइट ले ली है तो आप उसमें 25 किलो का भी ले सकते हैं, 30 किलो का भी ले सकते हैं, 35 किलो का भी ले सकते हैं, 40 किलो का भी ले सकते हैं, इस हिसाब से। तो अगर आपका वजन ज्यादा हो जाता, आप एक्स्ट्रा बैग कैरी करना चाहते हैं, तो अगर आप एयरपोर्ट पर फीस पे करेंगे तो आपको 1000 रुपए देना होगा 1 किलो का। अब वो चाहे जिस कंट्री में हो आप उसका कन्वर्ट कर लीजिए, उस हिसाब से आपको वहाँ पैसा पे करना होगा। अगर आप यही टिकट के साथ बढ़वाना चाहते हैं तो टिकट के साथ भी बढ़ता है, तो उसमें कुछ सस्ते हो जाते हैं, जैसे कुछ 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, इस हिसाब से बढ़ाया जाता है। 1 किलो 2 किलो नहीं बढ़ाया जाता है। तो अगर आप 5 किलो बढ़ाएंगे तो उसमें आपको कुछ उससे मतलब जैसे कि आप 5000 हो गया आप ऐसे इंडिया का, लेकिन अब उसमें कम हो जाएगा, आप जब टिकट के साथ बढ़ाएंगे तो इसमें कम हो जाएगा। और अगर हम यही बात कर लेंगे कि ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो भी उसमें कम हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप लोग अपना जो फ्लाइट ले रहे हैं एयर इंडिया की, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो आप टिकट के साथ ही बढ़वा लीजिए, नहीं तो फिर आप एयरपोर्ट पे आपको ज्यादा फीस पे करना हो जाएगा। आप उसमें कितना भी लगेज लेके जा सकते हैं, बस आपको पैसा भर के आप आसानी से लेके जा सकते हैं। और अगर उसमें हम डैमेज की बात करें या आपका बैगेज आया ही नहीं, बैगेज आपका खो गया, तो उसमें भी आपको जब एयरपोर्ट पर उतर रहे तो उतरने के साथ आपको बैगेज नहीं मिला तो आप बाहर
एयर इंडिया के अधिकारियों को मिलिए, वो लोग भी आपसे APIR फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद आपको बता देंगे कि ये फॉर्म लेके आना, हम आपको सूचित करेंगे टाइम पर कि आपका बैगेज कहाँ है। अगर बैगेज आपका नहीं मिलता है 21 दिन के अंदर, तो ये 21 दिन के बाद आपका बैगेज मतलब वो घोषित कर दिया जाएगा कि आपका बैगेज हो गया है। फिर आपको वो लोग कंपनसेशन देंगे, जो भी बनेगा उस हिसाब से आपको कंपनसेशन देंगे। अब आपको वो चीज दिखाना होगा उसमें कि मेरे बैग में क्या क्या सामान था, क्या नहीं सामान था, क्योंकि जब PIF फॉर्म भरा जाएगा फिर सब डिटेल्स रहता है, उस हिसाब से आपको पैसा एयर इंडिया के फ्लाइट वालों कर देंगे, तो जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रही बात दोनों की कंपेयर की बात, फ्लाइनास और एयर इंडिया की फ्लाइट, तो दोनों ही बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इससे भी फ्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्लाइनास से भी आप सफर कर सकते हैं, एयर इंडिया से भी सफर कर सकते हैं। दोनों बेस्ट फ्लाइट है। फ्लाइनास जो सऊदी अरब की फ्लाइट है और एयर इंडिया इंडिया की फ्लाइट है। तो अगर आप सऊदी अरब से या कुवैत से, बहरीन से, कहीं से भी जा रहे हैं, तो आप कोई भी फ्लाइट ले सकते हैं। दोनों को कंपेयर में मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से आप इसमें मतलब ले सकते हैं अपना लगेज बैगेज या अपना हैंड बैग या जो भी है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।